नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। बहराइच में दूसरे दिन हिंसा, इंटरनेट बंद, भीड़ ने अस्पताल, गाड़ियों के शोरूम जलाए। कल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में फायरिंग हुई, एक युवक मारा गया। प्रभावित इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। रविवार को हरदी इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया है और हिंसा भड़क गई। पथराव, आगजनी के साथ 20 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई। गोली लगने से 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई। सितंबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 5.49% पर पहुंची। यह 9 महीने का उच्चतम स्तर है। सब्जियों के दाम बढ़ने से बढ़ी महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। अगर लोगों के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। ज़्यादा चीज़ें खरीदने से चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं होने पर इन चीज़ों की कीमत बढ़ेगी। बाबा सिद्दीकी मर्डर का आरोपी बोला, बेटा जासबीन था निशाने पर, ऑर्डर था जो मिले गोली मार दो। कुर्ला में ठहरे थे शूटर्स, वही साजिश रची गई थी। देश के 5 राज्यों में धार्मिक विवाद। हैदराबाद में मंदिर में तोड़फोड़, बंगाल में दुर्गा मूर्ति जलाई, कर्नाटक में 2 समूह के बीच झड़प। उधर पश्चिमी बंगाल में रविवार रात एक विशेष समुदाय के लोगों ने हावड़ा जिले के श्यामपुर इलाके में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की। बीजेपी का दावा है कि अराजक तत्वों ने मां दुर्गा की मूर्ति में आग लगाई। कोलकाता रेप मर्डर केस, अनशन कर रहे 4 डॉक्टर आईसीयू में शिफ्ट। चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद डॉक्टर बोले, सरकार अहंकारी हो गई है। साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में रहता है लॉरेंस बिश्नोई। नवरात्रि पर रखा था व्रत, 1.5 साल से बाहर नहीं निकला, न ही कोई मिलने आया। एनसीपी नेता अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। वहीं बिश्नोई गैंग का सरगना लॉरेंस बिश्नोई पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। उद्धव ठाकरे अस्पताल में भर्ती, आदित्य बोले ऑल इज वेल। सोमवार को उन्हें मुंबई के रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हार्ट आर्टरीज में ब्लॉकेज की जांच हुई है। कहा जा रहा है कि 12 अक्टूबर को दशहरा रैली के बाद से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। मणिपुर हिंसा के बाद कुकी मेतई पहली बार बैठक करेंगे। दोनों समुदाय के नेता विधायक दल दिल्ली में मिलेंगे, शांति का समाधान निकालेंगे। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के आरोपी वाली याचिका खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट। बोला, सोचिए वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन के कारण ब्लड क्लॉटिंग जैसे साइड इफेक्ट का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। जम्मू कश्मीर से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हट गया है। भाजपा PDP गठबंधन टूटने के बाद लगाया गया था। उमर अब्दुल्ला बडगाम सीट छोड़ेंगे। बहराइच की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, पूरी सरकार फेल हो गई है और सरकार को वहां हुई आगजनी को तुरंत रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, वहां सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, असल में कुछ नहीं किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे पंकज कुमार सिंह ने कहा, आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए हमने पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अगर पूरे भारतीय रेल की बात करें तो 6000 से ज़्यादा पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चला सके, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी काम किया जा रहा है। जो भी कमियां थी उन्हें धीरे धीरे दूर किया गया है। दिवाली और छठ पूजा पर होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक का सभी विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार किया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या, तीसरे आरोपी प्रवीण लोनकर को मेडिकल चेकअप के बाहर एक्सप्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, लालू यादव के परिवार के सदस्यों से बिहार को क्या फर्क पड़ता है। लालू यादव भ्रष्टाचार, गुंडों और अपराधियों के प्रतीक हैं। लालू यादव बिहार में अपराध की पहचान है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील घिया ने पुष्कर मेला पर कहा, पुष्कर मेला 2024 की औपचारिक शुरुआत 2 नवंबर से होगी और यह 17 नवंबर तक चलेगा। 2 तारीख को हम कार्यालय स्थापित करेंगे और 4 तारीख से पुष्कर के सभी प्रवेश बिंदु पर चौकियां स्थापित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, मैं गुरनाम सिंह चड्ढूनी को धन्यवाद देना चाहता हूं। देर से ही सही, पर उन्होंने सच बोला है और सभी किसान नेताओं का बेनकाब किया है। उन्होंने उजागर किया कि कैसे कांग्रेस ने उन्हें भाजपा और प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किया। चड्ढूनी साहब को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि ये तथाकथित किसान नेता गुंडे हैं और वे उन पर हमला कर सकते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। बाबा सिद्दीकी जिनकी हत्या हुई है, उनके आरोपियों को हम नहीं छोड़ेंगे, सबको फांसी होगी। बहराइच में विरोध प्रदर्शन हिंसक होने पर पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। महसी के महाराजगंज क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, शपथ ग्रहण समारोह में हमारे सभी एनडीए के नेता रहेंगे और हमारे सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहेंगे। हम सभी का स्वागत करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस द्वारा अंकलेश्वर में 518 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए जाने पर कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा, सवाल यह है उठ रहा है कि क्या गुजरात ड्रग्स का गेटवे बन गया है। लोकसभा चुनाव के वक्त भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात से 30% ड्रग्स बरामद हुए थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। नवी मुंबई में एमआरआई कॉम्प्लेक्स के 47 नंबर बिल्डिंग में 17वें मंजिल के टेरिस पर आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान हर लिहाज से बहुत अच्छा राज्य है। किसी भी क्षेत्र में राजस्थान की बात करें तो विकास की बहुत गुंजाइश है, चाहे खनन का क्षेत्र हो, पर्यटन का, उद्योग का, शिक्षा का या चिकित्सा का। राजस्थान में हर क्षेत्र में विकास की जरूरत है। हमने अपने राजस्थान को विकसित राज्य बनाने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज उसी के सिलसिले में हम जर्मनी और यूके जा रहे हैं। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमारे राजनीतिक नेताओं के अल्जीरिया नेताओं के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का समर्थन करने के लिए वहां था और हमने तुरंत राजनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से राजनीतिक संबंध कई गुना बढ़ गए हैं। इस संदर्भ में मेरी यात्रा का विशेष महत्व है। भौगोलिक दूरी के बावजूद हमारे बीच हमेशा मित्रता का संबंध है। बाबा सिद्दीकी का पार्थिव शरीर मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान लाया गया। यहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें दफनाया जाएगा। दिवाली पर दिल्ली वाले नहीं कर पाएंगे ये काम, अधिसूचना हुई जारी। दिल्ली की आप सरकार की ओर से सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री व उपयोग पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। मोदी के हनुमान चिराग पासवान को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी प्रदान की गई। अब हर वक्त इतने जवान रहेंगे सुरक्षा में। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान की सुरक्षा बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। भरतपुर में हेड कांस्टेबल की गोली लगने से मौत हो गई। विभाग में मचा हड़कंप, आत्महत्या कुछ और जांच जारी है। भरतपुर में आरएससी के मुख्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल दिगंबर सिंह द्वारा खुद को गोली मारने का मामला सामने आया। इलाज के दौरान हेड कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया है। किसान के बेटे को एक साथ मिली 3 सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूल में पढ़कर किया नाम रोशन। शिवराज तंवर कक्षा 8 से ही लैपटॉप विजेता भी रहे हैं। उन्होंने कक्षा 8वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए, जिससे उनको सरकार द्वारा पारितोषिक के रूप में लैपटॉप प्रदान किया गया।
राजस्थान पेपर लीक पर डीजीपी का बड़ा बयान, जांच को लेकर किया ये दावा, फर्जी अभ्यर्थियों की बड़ी टेंशन। राजस्थान पेपर लीक डीजीपी ने कहा कि तपिश में कोई और आरोपी निकलेगा तो गिरफ्तारी भी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच कब तक होगी। उपचुनाव से पहले राजस्थान के 21 जिलों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। भजनलाल सरकार कर रही है ये तैयारी। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले 21 जिलों को बड़ी सौगात मिल सकती है। रावण के 10 सिरों में राहुल गांधी प्रियंका की फोटो, एमपी में मचा बवाल, भड़की कांग्रेस ने की एफआईआर की मांग। इंदौर के देव गुराड़िया में कांग्रेस नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की फोटो रावण के 10 सिरों के स्थान पर लगाकर पुतले का दहन करने का मामला सामने आया। मामला की खबर लगते ही कांग्रेस नेता भड़क गए और संबंधित थाने के सामने प्रदर्शन करते रहे। अब एफआईआर की मांग कर रही है कांग्रेस। खुशखबरी, 50,000 युवाओं को मिलने वाली है नौकरी, मोहन सरकार की बड़ी घोषणा। एमपी सीएम मोहन यादव बोले, नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उज्जैन में अन्य औद्योगिक इकाई के माध्यम से 50,000 रोजगार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा, करोड़ों की दी गई सौगात। सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कराया जा रहा था धर्म परिवर्तन, 2 पादरी गिरफ्तार। ईसाई धर्म में शामिल करने के लिए 2 आरोपी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टमाटर फूलगोभी ने निकाला दम, बिगड़ा किचन का बजट, जाने कब मिलेगी राहत। टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो और फूलगोभी की 120 रुपये प्रति किलो के भाव पार हो गए हैं, जिससे रसोई का बजट बिगड़ गया है। भारत ने कनाडा से अपना राजदूत वापस बुलाया, कहा वहां उनकी सुरक्षा का भरोसा नहीं है। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर को संदिग्ध कहा था। और दोस्तों अगली बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें 4 सैनिकों की मौत हो गई है और इजराइल में अमेरिका 3rd डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, और वीडियो को साथ ही लाइक करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।